आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं सिन्नी क्षत्रियों के बारे में, तो आज हम उनके स्टेट के बारे में बात करेंगे। उनका जो है 87 स्टेट, उसके बारे में बात करेंगे। सिन्नियों का जो स्टेट था या राज्य कहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मुगलों के साथ बराबर युद्ध करने के कारण इस वंश को प्रायः इधर उधर भटकना और कष्ट सहना पड़ा। आधुनिक काल में भी इसका इतिहास आत्मसम्मान के लिए और अपने सुख सुविधा का ध्यान छोड़कर युद्ध और बलिदान का इतिहास है। मुगल साम्राज्य के समाप्ति के बाद अवध के नवाब का सीधा अधिकार हुआ गोरखपुर जनपद पर। तब भी मुस्लिम सत्ता के साथ इस वंश का युद्ध जारी रहा। यह तब भी जो है अपना युद्ध जारी रखें। इस काल में 87 राज्य की राजधानी स्थिर रूप से रुद्रपुर में रही। राजा सर्वदमन सिंह के समय में नवाब को न कर देने के कारण गोरखपुर के चकलेदार सादात खान ने सन 1778 ईस्वी में 87 राज्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु 87 और उनवल की संयुक्त सेना के सामने उनको हार खानी पड़ी। 87 राज्य स्वतंत्र ही रहा, वह कभी गुलाम हुआ ही नहीं। राजा सर्वदमन सिंह के बाद राजा पृथ्वीपाल सिंह गद्दी पर बैठे। उनके समय में कई राजनीतिक समस्याएं खड़ी हुई। गोरखपुर के चकलेदार के साथ बराबर संघर्ष यानी कि युद्ध इनका चलता रहा, जो नवाबों का वो राज्य था। उत्तर से बंजारों के आक्रमण और बुटवल की ओर से चौहानों का बढ़ाव, इन सभी कठिनाइयों का सामना करने में 87 की शक्ति छीड़ होने लगी। यह लोग कमजोर पड़ने लगे। यह राज्य ऑर्डरदानी भी था और राज्य का बहुत बड़ा भाग जागीर और वृत्तियों में बांट दिया। इसीलिए राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी न रही। जब सन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इस जनपद में आई, तब उसने दंड और भेद सभी रीतियों से यहाँ वास्तविक रूप पर शासन करना चाहा। उसने 87 राज्य के कई जमींदार और वृत्ति वालों को फोड़ लिया, यानी कि उनको अपने तरफ कर लिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इससे यह राज्य और दुर्बल हो गया। परंतु 87 राज्य के आत्मसम्मान की भावना अभी जागृत थी। जब सन 1914 ईस्वी में देशव्यापी राजनीतिक क्रांति हुई, तो उस समय राजा उदित नारायण सिंह ने विप्लव यज्ञ में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विद्रोह में उसका नेतृत्व ग्रहण किया। विद्रोह समाप्त होने पर अंग्रेजी सरकार के विशेष कोपभाजन बने। अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की सजा दी, क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इन्हें एडमन टापू पर भेज दिया, जहां उनका देहांत हो गया। 87 राज्य और राजा की उपाधि जब्त कर ली गई। जहां अंग्रेजों के प्रति अपनी राजभक्ति दिखाकर और लोगों ने अपने पारिवारिक स्वार्थों की रक्षा की, वहां 87 को देशभक्त का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। जनता की भावना में 87 राज और उसकी कीर्ति आज भी जीवित है। सन 1914 ईस्वी के विप्लव के बाद 87 राज्य का जो इलाका रानी मंगल कुंवरी के नाम से था, वह वापस मिल गया। 87 राज्य के प्रतिनिधि स्वरूप उन्होंने सन 1915 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद राजा विजय प्रताप नारायण सिंह जी गद्दी पर बैठे, जो सन 1991 ईस्वी तक राज्य करते रहे। इस राज्य के वर्तमान शासक यानी पुस्तक जब लिखी गई थी, तब जो राजा थे, राजा रवि प्रताप नारायण सिंह, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत योग्यता से राज्य का विस्तार और प्रसिद्धि बढ़ा ली। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।